लोग कहते हैं बैंगलोर में खर्चे बहुत होते हैं, जो सही भी है। तो इस महीने जैसे ही सैलरी क्रेडिट हुई, मैंने सोचा कि ऐसा क्या किया जाए कि 4 पैसे बच सके। इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, वेलकम टू सोशल अनियन, जहाँ पे मैं वीडियोस बनाती हूँ अबाउट माय लाइफ एंड वर्क इन बैंगलोर। आज की वीडियो में मैं बात करने जा रही हूँ कि कैसे अपना ग्रॉसरी खर्चा, हर महीने का जो मंथली खर्चा होता है, उसको कम कर सकते हैं। तो मिलिए मेरी मम्मी से। मेरी मम्मी ने मुझे बताया कि हम जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं या हमारे आसपास के जो स्टोर्स हैं या डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं, वहाँ से जो भी हम मंगवाते हैं, उसका जो दाम है, प्राइस है, वो काफ़ी ज़्यादा है। और मम्मी ने ही कहा कि डी-मार्ट में हर चीज़ का प्राइस बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू हमारे घर के आसपास के स्टोर्स। तो चलिए चलते हैं डी-मार्ट। तो हम जिस डी-मार्ट में जा रहे हैं वो है सरजापुर वाला डी-मार्ट, जो यहाँ का सबसे बड़ा डी-मार्ट है और हम पहले कभी नहीं गए हैं। हमारे घर से ये अराउंड 7-8 किलोमीटर्स की दूरी पर है, जो कि हाफ एन आवर लगता है जाने में। वी हैव रीच्ड डी-मार्ट और ऐसा लगता है हम एक्चुअली इस साइड से आए हैं जहाँ पर गाड़ियाँ रुकते हैं। सो ये है पार्किंग और वो सामने वो मेन एंट्री है। वहाँ पे पहुँचते ही मम्मी और सू अपनी अपनी शॉपिंग पे लग गए। पहले उन्होंने एक कार्ट ले लिया, लेकिन मुझे मालूम था कि एक कार्ट विल नॉट बी इनफ, क्योंकि हम लोग बहुत दिन बाद एक्चुअली में कहीं पे जाके शॉपिंग कर रहे हैं। पिछले 4-5 महीनों से हम लोग, बिकॉज हॉस्पिटल्स के इतने चक्कर लगते हैं और मैं अभी ऑफिस जाने लगी हूँ, तो सारी शॉपिंग अभी घर में बैठ के ही हो रही है। तो इतने दिन बाद हम सब मिलके स्टोर गए थे, तो फिर ऑब्वियसली बहुत सारी शॉपिंग करनी बनती थी। मम्मी को मैंने छोड़ दिया था कि जो मर्जी खरीदो, बट स्टिल मम्मी एज लाइक एनी मिडिल क्लास मदर बहुत वो देख रही थी कि किसका क्या कॉस्ट है, कितना डिस्काउंट है किस चीज़ पर, क्वालिटी भी ठीक होनी चाहिए। ये सब सोच विचार करके अपना कार्ट भर रही थी। आस्ते आस्ते अभी हमारा कार्ट फिल हो रहा है। मम्मी एक्चुअली ना यहाँ से एक ओरियो उठाना वाली थी, लेकिन मैंने कहा कि इतने मीठे वाले कैंडीज़ मत लो। इनफैक्ट ये स्वीट कैंडीज़ भी ले रही थी मम्मी सू के लिए, बिकॉज सू को बीच बीच में स्वीट खाना पसंद है। फिर मैंने एक देखा और लेमन फ्लेवर मुझे पसंद है, मैं भी लेना चाहती थी, लेकिन फिर मैंने मना कर दिया। मैंने कहा कि मत लो इतना स्वीट, दिस इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। एंड वहाँ पे बहुत बड़ा स्टोर है, हर एक प्रोडक्ट के लिए अलग अलग सेक्शंस हैं। ये फेस मास्क के सेक्शंस, और फेस मास्क में भी मैं देख रही थी कि बहुत वैरायटीज़ है और हर फेस मास्क के साथ एक पे एक फ्री दे रहे थे। ये एक पे एक क्या फ्री का फंडा यहाँ पे बहुत चलता है, और इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी बाद में वीडियो के। तो एट दिस पॉइंट एक लेडी अटेंडेंट आई मेरे पास और उन्होंने कहा कि मैम यहाँ पे वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, आप वीडियो मत बनाइए। तो मैंने वीडियो बनाना वहाँ पे रोक दिया। तो अभी अपनी पूरी शॉपिंग करके फिर मैं आपसे मिलती हूँ। पूरी शॉपिंग हो गई, अराउंड 2 घंटे रहे वहाँ पर और 11,000 खर्च किए। सो 11,000 में मैंने क्या क्या खरीदा है वो मैं घर जाके दिखाऊंगी। अच्छा, अभी हम घर आ गए हैं और घर आके फिर आराम से कॉफ़ी वगैरह पी ली है और अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि डी-मार्ट से मैंने 11,000 रुपये में क्या कुछ खरीदा। सो दिस इज़ माई एंटायर शॉपिंग। यहाँ पे आपको जो कुछ भी दिख रहा है ये सब डी-मार्ट से लिया हुआ है। वो स्निकर्स भी जो मैंने ऑलरेडी खा लिया है, बस उसका पैकेट पड़ा हुआ है। अब ये तो पॉसिबल नहीं है कि मैं ये हर एक चीज़ एक एक करके दिखाऊं आपको और बताऊं कि कितने का है, बिकॉज फिर तो 3 घंटे का वीडियो बन जाएगा और 4 लोग भी नहीं देखेंगे मेरा ये वीडियो। बट हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो मैंने डी-मार्ट जाके सीखे हैं वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैंने ली है, जो मुझे बहुत अच्छे लगे हैं और मैं चाहती हूँ कि आप भी शायद ले सकते हैं। ओके, सो सबसे पहले बेसिक फ़ायदे की बात करते हैं। जब भी आप डी-मार्ट जाएं तो याद रखें कि डी-मार्ट में बहुत सारी चीज़ों पर एक के साथ एक फ्री दिया जाता है। ज़्यादातर स्नैक्स, बिस्किट्स, वेफर्स, आपका जो भी रेडी टू ईट स्नैक्स होता है, वो पापड़, इन सब चीज़ों के साथ 1 on 1 फ्री होता है, बाय 1 गेट 1 फ्री होता है। ये हमको नहीं मालूम था एंड इट वाज रियली अनफॉर्चुनेट कि कई चीज़ें हमने एक ले ली और हमें नहीं मालूम था कि उसके साथ दूसरा फ्री है, तो हम बस एक ही लेके काउंटर पे आ गए। ये वाले जो पापड़ हैं ये एक के साथ एक फ्री है, तो ये पहले सूने उठाया था, बाद में मैंने देखा कि एक के साथ एक फ्री है, तो फिर ये हमको एक के साथ एक फ्री मिला। एक और ऐसा है, ये है साबूदाना पापड़, वो जो पर्ल वाला साबूदाना पापड़ होता है ना, ये वो है और ये भी एक के साथ एक फ्री है। तो ये भी सुने एक ही उठाया था, उसे मालूम था मुझे पसंद है, फिर मैंने देखा बाय 1 गेट 1 फ्री, सो आई आस्क्ड हिम टू
गेट अनदर वन। तो अगर आप डी मार्ट जा रहे हैं, ऑलवेज रिमेंबर, ध्यान दीजिए कि किसी भी स्नैक के साथ एक फ्री है कि नहीं, ज़रूर उठाइए। अनदर वन इज दिस, ये भी हमें एक के साथ एक फ्री मिला था और पहले एक उठाया गया था और बाद में देखा गया कि एक और फ्री है। तो ऑलवेज कीप इन माइंड कि एक के साथ एक फ्री वाला ऑफर चल रहा है कि नहीं। नाउ मैं मसाले वगैरह क्या दिखाऊं आपको, ये तो हर घर में ही होते हैं, ये एक एक करके दिखा के आपका और मेरा टाइम वेस्ट करके कुछ फायदा नहीं है। लेकिन मेरी मम्मी ने दुनिया भर के मसाले खरीद लिए हैं जो भी हर महीने हमको ज़रूरत होती है। और मम्मी का ये कहना है कि मसालों के जो कॉस्ट है वो काफ़ी कम पड़े हैं दूसरे दुकानों से, या फिर हम जो ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं। ये इलायची, स्पेशली इलायची बहुत महंगी होती है, लेकिन इलायची तो हमें चाहिए होती है। हम रोज़ चाय में, लाइक बिना इलायची की चाय मैं नहीं पी सकती। तो इलायची इज़ वेरी कॉस्टली और इलायची हमें काफ़ी किफ़ायती पड़ी डी मार्ट से लाके। सो मसालों पे काफ़ी फ़ायदा हुआ है। मम्मी कह रही थी स्नैक्स हम भर भर के लाए हैं, बिस्किट्स भर भर के लाए हैं। एक बात का आप ख्याल कीजिएगा, अगर आप डी मार्ट जा रहे हैं कि बिस्किट्स जब आप लाएं, कैरी करें, तो काफ़ी सावधानी से कैरी कीजिएगा और चेक कर लीजिएगा बिस्किट को अच्छे से हाथ लगा के कि कहीं पे वो टूटा या पिचका हुआ नहीं हो। जैसे कि हम ये बिस्किट लाए हैं, ठीक है, अब ये जब मैंने घर में निकाला तो मैंने देखा कि यहाँ से ये पूरा तीतर बीतर हो रखा है पूरा, मतलब ये इतनी पाउडर पाउडर हो गया। तो बिस्किट लेने के टाइम अच्छे से हाथ से आप छू के देख लीजिएगा कि एकदम प्रॉपर कंडीशन में है, और अगर प्रॉपर कंडीशन में है तो ही बिस्किट लाइएगा और अच्छे से लाइएगा, उसको कैरी अच्छे से कीजिएगा। सो माय थर्ड टिप इज अबाउट ड्राई फ्रूट्स। चाहे आप आलमंड्स लाएं, किशमिश लाएं, पिस्ता लाएं, या सू जो खाता है मिक्स्ड ड्राई फ्रूट्स, ये सब भी ड्राई फ्रूट्स महंगे होते हैं, सबको मालूम है। हम सब मिडिल क्लास लोग हैं, हमको गिन गिन के पैसे खर्च करने पड़ते हैं और ऐसे में ड्राई फ्रूट्स बहुत महंगे लगते हैं। तो डी मार्ट में मुझे ड्राई फ्रूट काफ़ी सस्ता लगा एज कम्पेयर टू अदर प्लेसेस। इसमें कुछ ना कुछ परसेंटेज ऑफ था ही। इतना बड़ा हम आलमंड का पैकेट लाए, इतना बड़ा आलमंड का पैकेट हम नहीं लाते अगर प्राइस जो है वो सस्ता नहीं होता। तो ये आधा किलो आलमंड का पैकेट है, हाफ किलो, और ये हाफ किलो हमें पड़ा है 426 रुपीज़ का। एक चीज़ हमेशा याद रखिए, जब भी आप ग्रॉसरी आइटम्स लेते हैं डी मार्ट से जाकर, तो हमेशा उन्हीं का जो ब्रांड है वही लीजिए, क्योंकि प्रोडक्ट क्वालिटी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। लेकिन अगर आप उन्हीं के ब्रांड का ले रहे हैं तो आपको कॉस्ट सबसे कम पड़ेगा, क्योंकि उनका खुद का ब्रांड है, तो उनके खुद के स्टोर से वो अपना ब्रांड प्रमोट करना चाहते हैं। तो अगर आप उन्हीं के ब्रांड का लेंगे, आलमंड चाहे उनके ब्रांड का ले, किसी और ब्रांड का ले, इट्स द सेम आलमंड की क्वालिटी में इधर उधर कुछ नहीं होता। सब इन्फ्लुएंसर्स आपको बोलेंगे मखाना खाओ, इट्स वेरी पौष्टिक, न्यूट्रिशन है, ये है वो है, लेकिन कोई इस बात को एड्रेस नहीं करता कि मखाना बहुत एक्सपेंसिव है। और एक नॉर्मल मिडिल क्लास आदमी इतना हल्का एक पैकेट मखाना खरीदने से पहले 5 बार सोचेगा कि वो 150 रुपये खर्च करके ये एक पैकेट मखाना खरीदे, या इसी दाम में वो मुरमुरा ले सकता है या चूड़ा ले सकता है, ये सब ले सकता है। डी मार्ट से मैंने 2 पैकेट मखाने के उठाए और ये मुझे एक एक पैकेट 89 रुपीज़ का पड़ा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या 89 रुपीज़ का पड़ा। और 100 ग्राम 89 रुपीज़ का पड़ा। एक और चीज़ मैं बता दूं कि आप जब फाइनल बिल करते हैं ना, तो भी ये जो कॉस्ट लिखा रहता है उसके ऊपर आपको कुछ ना कुछ छूट मिल जाती है। तो जैसे ये इसके ऊपर 97 रुपीज़ लिखा हुआ है, लेकिन मुझे पर्टिकुलरली याद है बिकॉज मखाना को लेके आई वाज वेरी पर्टिकुलर कितना महंगा लेना है कि नहीं लेना है। लेकिन 100 रुपये का पैकेट मुझको 89 रुपीज़ में पड़ा है। घी के बहुत सारे ब्रांड्स थे वहाँ पर, लेकिन मैंने नंदिनी घी लिया बिकॉज मुझे नंदिनी घी सबसे ज़्यादा ऐसा लगता है कि टेस्ट भी है। नंदिनी घी यहाँ का बेंगलुरु का लोकल ब्रांड है और टेस्ट में भी अच्छा है, किफ़ायती भी है। आई ऑलवेज गो फॉर नंदिनी घी, तो इस बार भी मैंने नंदिनी घी ही उठाया है। ये मम्मी ने लिया, ये लिया, एक के साथ एक फ्री मिला मुझको, एंड ये 600 ml का है एक, एंड आई थिंक इट इज़ अ स्टील डील कि मुझे एक के साथ एक फ्री मिला। एक मम्मी यूज़ करेगी, एक मैं यूज़ करूँगी, हम दोनों मिल के यूज़ कर लेंगे। आराम से हमारे 3-4 महीने पूरा विंटर इसमें कवर हो जाएगा। हम बहुत सारे पैकेट्स ये वाले लाए हैं, ये चने, स्नैक्स चने के लाए हैं, बिकॉज मैं बुरी तरह से ट्राई कर रही हूँ वेट लूज करने का। तो मुझे थोड़ा बहुत मंचिंग का शौक है, किस बंगाली को शौक नहीं होता मंचिंग का। तो दिस आई थिंक इज़ अ वेरी हेल्दी स्नैक, क्योंकि इसमें ऑयल वॉयल कुछ नहीं होता, ना शुगर होता है। आप खाओ फिर पानी पियो, थोड़ा सा 1-2 मुट्ठी खा लोगे, पानी पियोगे तो लगेगा पेट पूरा भर गया। तो ये मैं उठा के 5-6 पैकेट्स लाई हूँ। और मम्मी बोल रही थी कि ये भी बहुत किफ़ायती यहाँ पर मिला, एक पैकेट 34 रुपीज़ का मिला यहाँ पर, जबकि यही पैकेट्स मम्मी जब दूसरी जगह से खरीदती है तो अराउंड 70s में आता है।
एंड इसका नेट क्वांटिटी है 200 ग्राम। 200 ग्राम का पैकेट मुझे 34 रुपीज़ में मिला, तो हम काफ़ी सारे उठा लाए थे। आई थिंक दिस इज़ अ स्टील डील। और मखाना वखाना साइड में, मैं तो बोलूँगी कि चने खाओ, वो हेल्दी भी है, न्यूट्रिशियस भी है और पॉकेट के लिए भी अच्छा है। उसके बाद मैंने थोड़ी बहुत यूटेंसिल शॉपिंग की, क्योंकि सू और मैं भी सोच रहे हैं कि हमारे घर में जो भी हम प्लास्टिक के यूटेंसिल्स यूज़ करते हैं वो सब एक एक करके हम सारा प्लास्टिक जो है वो आउट कर देंगे और हम कांच के या स्टील के बर्तन यूज़ करेंगे। स्टील, पहले मम्मी लोग स्टील यूज़ करते थे, फिर हम लोगों को मॉडर्निटी का चस्का लग गया और हम प्लास्टिक और बोन चाइना वगैरह यूज़ करने लगे। बोन चाइना तो ठीक है, फिर भी लोग आते हैं तब हम देते हैं, क्योंकि इट्स नॉट दैट इंडियन मिडिल क्लास में बोन चाइना यूज़ नहीं होता। हमने घर में बोन चाइना यूज़ करने का ट्राई किया है, लेकिन वो टूटते ही हैं। हम खा पी के इधर उधर रख देते हैं लापरवाही से और वो गिरते हैं और टूटते ही हैं। मे बी दिस इज़ द रीज़न कि हमारी मिडिल क्लास मम्मी लोग ये चाइना के डिशेस जो हैं वो साइड करके सिर्फ मेहमानों के लिए रखती थी। आई मीन लॉजिक बनता था यार, अगर वो लोग कुछ करते थे तो हम फालतू में उनके ऊपर मीम बनाते रहते हैं। एनीवेज, तो अभी हमने सोचा है कि हम स्टील के बर्तन फिर से खरीदेंगे और एक एक करके प्लास्टिक, मेलामाइन या मेलानाइन जो भी बोलते हैं वो सब, मेलामाइन बोलते हैं शायद उसे, हाँ, तो वो सब हम आउट कर देंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे पापा ही इज़ गेटिंग ट्रीटमेंट फॉर कैंसर, तो वो एक प्लास्टिक के बॉटल में पानी पीते हैं एंड आई वांटेड टू गेट रिड ऑफ दैट। तो मैंने उनके लिए छोटू सा एक कांच का बॉटल खरीदा है। पापा ने ऑलरेडी इसमें पानी भर के यूज़ करना भी शुरू कर लिया। और ये बॉटल बेसिकली है, जब वो वॉक करने जाते हैं तो वो ज़्यादा भारी नहीं उठा सकते, तो ये छोटू सा बॉटल है, इसमें ये एक हैंडल भी है, ये पकड़ भी सकते हैं या फिर उनके पास एक क्रिस क्रॉस बैग है, उसमें रख देंगे। जब तक वॉक करते रहेंगे थोड़ा थोड़ा सिप लेते रहेंगे। और बिकॉज दिस इज़ ग्लास, दिस इज़ सेफ फॉर हिम, तो मैंने ये एक छोटू सा लिया है पापा के वॉक करने के लिए। एंड आई हैव टेकन अनदर वन, इसको मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया, ये मेरे लिए, ये जब मैं ऑफिस में जाऊँगी तो मैं उसको यूज़ करूँगी। दिस इज़ माई बॉटल, पिंक सा, आई रियली लाइक। इसमें क्यूट सा कवर भी है और ये हैंडल भी है और ये 109 रुपीज़ का पड़ा था। कपल ऑफ मोर यूटेंसिल्स दैट आई वांट टू शेयर विथ यू आर दीज। ये मम्मी ने ये डब्बा लिया है, स्टील का डब्बा, और ये लिया है मम्मी ने डीप फ्रीजर में रखने के लिए, क्योंकि जैसे हम फ्रोजन वेज, फ्रोजन पीस वगैरह यूज़ करते हैं, तो मम्मी कहती है कि इतने दिनों तक फ्रोजन पीस प्लास्टिक की थैली में रहता है, वो ठीक नहीं है। एक तो फ्रोजन है, ऊपर से प्लास्टिक की थैली में रह रहा है, तो इट इज़ नॉट गुड, जिसकी वजह से मम्मी ने ये इतना बड़ा स्टील का डब्बा लिया है। और ये एक और डब्बा, ये फ्रोजन मिक्स्ड वेज के लिए। ये हमने 3 बॉल्स लिए हैं, आई रियली लव इट। मुझे ये कलर बहुत अच्छा लगा, विच इज़ सी ग्रीन स्लैश ब्लू। आई रियली लाइक दिस कलर, और ये मेरे टर्कोइज ईयरिंग के साथ भी मैच कर रहा है। इट डजंट रियली मैटर बट मैच कर रहा है। एनीवे, सो आई रियली लाइक दीज, और मैंने ऐसे 3 लिए हैं। एक पीस ये 129 रुपीज़ का आया है, एंड इसको आप माइक्रोवेव में भी डाल सकते हो, तो मुझे लगा दिस इज अ गुड परचेज। मेरे घर में जितने भी प्लास्टिक के बोल है वो सारे के सारे मैं फेंक दूंगी। एक स्टील का सॉसपैन लिया मम्मी ने, मुझे इसका कॉस्ट नहीं मालूम, यहाँ पे कुछ लिखा है 169 लिखा हुआ है स्टिकर में, बट आई डोंट नो कि इसी में जो लिखा है वो है कि नहीं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने ये 3 स्टेनलेस स्टील के प्लेट लिए हैं। क्वालिटी बहुत अच्छी है, काफ़ी भारी है, मम्मी भी बोल रही थी कि काफ़ी भारी है। और ये एक प्लेट 179 रुपीज़ का आया है। इस पर भी आई थिंक थोड़ा डिस्काउंट मिला था। इसके अलावा हमने ये 4 छोटे वाले प्लेट्स लिए हैं ब्रेकफास्ट के लिए। ये एक प्लेट आया है 89 रुपीज़ में। अगेन क्वालिटी वाइज अच्छा है, सो इट इज़ गुड क्वालिटी, भारी है और उतनी जल्दी टूटेगा फूटेगा नहीं। देन वी गॉट दीज स्टील के छोटे छोटे कटोरीज, अगेन बिकॉज मेरे घर में स्टील के कटोरी ज़्यादा है नहीं, तो जब से मम्मी आई है थोड़े थोड़े करके बर्तन खरीद रही है। इसके अलावा मैंने ये लिया है, ये 6 का सेट है, एक स्पून सेट, एक फोक सेट, और ये मुझे मिला, ये सेट 6 का है, ये मुझे मिला 79 रुपीज़ में। ये थोड़ा ज़्यादा महंगा पड़ गया, वो ये 149 रुपीज़ में ये 6 मिले हैं। इसके अलावा कुछ रेगुलर सी चीज़ें, जैसे ये कोम मम्मी ने लिया है, ये मैंने लिया था, ये 35 रुपीज़ का 2 आया है, और ये भी 35 रुपीज़ का एक पूरा पैक है जिसमें छोटे छोटे आपको बाल के गार्डर्स मिल जाएंगे। एक स्टूल छोटा सा, ये मम्मी के बाथरूम के लिए। दिस वाज अ स्टील डील, क्योंकि ये हमारे घर के पास जो डिपार्टमेंट स्टोर है वहाँ पर ये मिलता है 350 रुपये का, और ये डीमार्ट में हमें मिला 179 का, तो काफ़ी डिफरेंस है प्राइस में। दिस वाज अ कंप्लीट स्टील। और इन सब के अलावा हम लोगों ने वो बेसिक चावल दाल ये सब भी खरीदा है। मैं ये बोलूँगी कि चावल वगैरह वहाँ पे खुला भी मिलता है, ओपन एक कंटेनर में, आपको मेजर करके खुद से लेना पड़ेगा। आप चाहें तो वो भी ले सकते हैं, उसका भी क्वालिटी अच्छा होता है।
जो पैक किया होता है ना, उसमें सिर्फ पैकिंग की वजह से प्लास्टिक में उन्होंने रैप करके दिया है, सील मार के दिया है, सिर्फ उसकी वजह से वो लोग ज़्यादा कॉस्ट लेते हैं। लेकिन अगर आपको छोटी छोटी चीज़ें चाहिए तो आप वो खुले से भी, जो खुले कंटेनर्स होते हैं उसमें से भी आप ले सकते हैं। क्वालिटी वगैरह उसमें भी अच्छी होती है। जब भी आप डीमार्ट जाओ तो प्लीज़ खुद का बैग लेके जाओ, बड़े बड़े बैग्स लेके जाओ, क्योंकि हमने वो बैग्स नहीं लिए थे, हम भूल गए थे बैग्स लेना, एंड देन वी हैड टू बाय दीज बैग्स। ये बैग्स अच्छे हैं, क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छी है, डीमार्ट में मिल जाता है, वही लोग प्राइस भी देते हैं। एक एक बैग 30 रुपीज़ का या 29 रुपीज़ का था शायद। क्वालिटी वाइज अच्छी है, आप रख सकते हैं, इस पर बहुत कुछ स्टोर कर सकते हैं, बाद में भी यूज़ में आएगा ये। बट मुझे नहीं लगता कि कोई मतलब है। इफ़ यू हैव बैग्स एट होम तो आप अपना थैला खुद कैरी करो, और या दैट इज़ इट। तो ऑल इन ऑल मेरा एक्सपीरियंस डीमार्ट में जाने का बहुत ही ज़्यादा अच्छा हुआ, बिकॉज मैं, जैसे कि मैंने कहा कि मैंने 11,000 की शॉपिंग करी है, लेकिन एज पर द बिल मेरा 3,500 बचा भी है। यानी कि जो भी मैंने प्रोडक्ट्स लिए हैं ये शायद 14-15 हज़ार के रेंज का है, लेकिन डिस्काउंट्स दे दे के फिर मुझे ये सारे प्रोडक्ट्स 11,000 में आ गए। क्या मैं फिर से डीमार्ट जाऊंगी? नहीं, मैं और डीमार्ट नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैं इतना ड्राइव करके बार बार मुझसे जाना पॉसिबल नहीं है। सू को डीमार्ट जाना बहुत पसंद आया, तो शायद सू हर महीने जा भी पाए। डीमार्ट पे आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हो। आई थिंक ऑनलाइन ऑर्डर करना इज ऑलवेज बेटर, बिकॉज आप जितना ज़्यादा देखते हो ना, तब आपको लगता है कि मैं ये भी खरीद लूँ, वो भी खरीद लूँ। जब आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हो तब आपको मालूम होता है कि आपको क्या लेना है और आप वही लेते हो। ये सब चीज़ें जब सजाई होती है तो आप ज़्यादा खरीदते रहते हो, अगर नहीं भी चाहिए तो भी आप खरीदते हो, एट द एंड आपका बिल ज़्यादा बढ़ जाता है। यही अगर मैं घर में बैठ के शॉपिंग करती तो शायद मैं 7-8 हज़ार में भी निपटा सकती थी। बट आई डोंट रिग्रेट एनीथिंग, मैं इसमें से कुछ भी रिग्रेट नहीं करती, बिकॉज ये जो भी सामान आया है ये आराम से 2 महीने तक तो चल ही जाएगा, और ये स्टील की चीज़ें लेनी बहुत ज़रूरी थी। सो नो रिग्रेट्स। विद दिस आई एंड दिस वीडियो। आई होप यू लाइक्ड द वीडियो। अगर आपने पूरा देखा है, आई होप यू लर्नड समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो, एंड या दैट इज ऑल from me today. I will meet you next time in another video. तब तक के लिए बाय बाय।